Students, now after that substitution method, the next method is elimination method. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करा था, एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में रख के और वैल्यू निकाली थी दोनों की। 3 स्टेप में था। सबसे पहले एक को दूसरे के फॉर्म में लिखते थे, उसके बाद उसमें जो इक्वेशन दिए किसी भी दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी, उसको हम दूसरे की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। इसमें आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब एक को बिल्कुल हटा देंगे, और जब वो इसमें आप क्या करेंगे, एक एलिमिनेशन मेथड में एक को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे बिल्कुल, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसको फाइंड करने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। कोशिश ये करिएगा जो इजिली एलिमिनेट हो सके वो वाला एलिमिनेट करें। एलिमिनेट हम तभी कर सकते हैं जब हम दोनों की वैल्यू सेम हो। सपोज यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे y है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ 3y है, यहाँ पे x है और y है सिर्फ। तो या तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x का वैल्यू सेम आ जाएगी, तो हमारा x एलिमिनेट होकर सिर्फ y बचेगा, या अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और सिर्फ x बचेगा। तो जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। हम यहाँ फर्स्ट स्टेप में करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हमने इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा, देन इट विल बी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब x की जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम बन गए हैं। अब हम इसके माइनस कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होंगे। यहाँ प्लस साइन होता है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 2x में से 2x गया कैंसिल, 2y यहाँ पहले था, अब इसमें हम 3y ऐड कर रहे हैं तो इट विल बी 5y। 10 में से 4 माइनस करेंगे, इट विल बी 6। So what is the value of 5? y is equal to 6 upon 5। एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई। Now put value of y in equation 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर दें y की। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। 6 अपॉन 5 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6। अभी क्या होगा, एलसीएम लेंगे 5, यहाँ नीचे 1 है तो इट विल बी 25 माइनस 6, which implies that x is equal to 19 upon 5। This is how we find the value। किसी भी एक टर्म को आप इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता, तो पहले हमें x की वैल्यू मिल जाती। जो सुटेबल लगे आपको दोनों में से, कोई रूल नहीं है इसमें कि आप इसी को एलिमिनेट करोगे या उसको एलिमिनेट करोगे, जो सुटेबल लगे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट इज 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। This is equation number 1 and this is equation number 2। अब देखिए यहाँ पे x को एलिमिनेट करने के लिए हमें ऊपर वाली को 2 से और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 6 बनेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे y को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी है। अगर हम सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y के टर्म सेम आ जाएंगे। राइट डाउन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो फर्स्ट को ऐसे लिखा रहने दीजिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इसको जब हमने 2 से करा इट विल बी 4y माइनस का 4y इज इक्वल टू 2। यहाँ हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस में और एक माइनस में, साइन वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ते हैं जहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड इक्वेशंस। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहाँ पे हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने ऐड करा तो ये कैंसिल हुआ, 3x प्लस 4x विल बी 7x एंड 10 प्लस 2 will be
सॉरी इट विल बी 4, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 4, 10 + 4 विल बी 14, सो x इज इक्वल टू 14/7 विच इम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल टू 2। याद रखिएगा सिली सी मिस्टेक हो जाती है जो कि हमसे भी हुई, इधर तो माइनस, इधर तो मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करना भूल गए। ना पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 जिसमें चाहिए रख लीजिए, हम 1 में पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो 3 × 2 + 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 = 6, 6 + 4y इज इक्वल टू 10, 4y is equal to 10 - 6, 4y is equal to 4 implies that y is equal to 1। बहुत इजी है, पहले क्लासेस में भी करा हुआ होगा आपने। बस आपने ये देखना है कौन सा टर्म आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। जो टर्म इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस इक्वेशन को बनाने के लिए, और अगर अपोजिट टर्म्स हैं तो आप ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, और अगर सेम टर्म्स हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को। यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y।